जिस क्लींजिंग की बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति हमारे देश के, वो तो बाकायदा सरकार के हाथ में है। यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, ये तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से देश के होम मिनिस्टर को पूछना चाहिए। क्या गलत फोरम पर सवाल पूछ रहे हैं क्या सर? नहीं गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके शो में पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हो सकता है कि धनखड़ साहब का अंदाज मुख्तलिफ तौर पे बहुत बढ़िया ना हो, या जो हम जिस अंदाज को सुनते हुए आए हैं या जिस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज से सुनते हुए बड़े हुए हैं वो अंदाज ना हो, लेकिन उनका कंसर्न आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ये दो, मुझे आप बस 2 मिनट का समय देंगी, मैं बड़ा तफसील से चीजों को कह दूंगा। इधर विगत 10-15 दिनों में धनखड़ साहब ने 2 चीजों की बहुत बड़े लेवल पे पैरोकारी की है। एक एनजीसी की, और दूसरा जो अभी गवर्नर साहब का एक जो ऑर्डर, जज साहब का एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर्दीवाला का एक जो ऑर्डर आया है गवर्नर्स के रोल के लिए। मैं दूसरे से पहला मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो जस्टिस पर्दीवाला का ऑर्डर है उससे मुझे थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल परेशानी हो रही है, और वो ये हो रही है कि ये पूरे ऑर्डर के जर्मेन में आर्टिकल 200 है, उसके 4 ही मसौदे हैं। वो कहता है कि कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास जाएगा तो पहले इंस्टेंस में गवर्नर उसको एसेंट दे देंगे, या फिर एसेंट विथहेल्ड कर लेंगे, या प्रेसिडेंट के पास उसको कंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, या स्टेट लेजिस्लेचर को वापस कर देंगे। अब हमारे आर्टिकल 200 में विथहेल्ड कितने वक्त तक के लिए करेंगे इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं। तो एब्सोल्युटली यू आर राइट, देयर इज एब्सोल्युटली नो मेंशन। इसी के मद्देनजर सरकारिया कमीशन 1987 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एमएम पुंछी के वेंकट चलैया के अंदर आया था 2002 में, एमएम पुंछी कमीशन 2010 में, इस सारी कमीशंस ने इस बात का रिकमेंड किया कि एक टाइम फ्रेम में एसेंट दे दिया जाए। और ये भी सच है कि गवर्नर्स बिल पे बैठ जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सच है ना, और 2-2 साल तक बैठे रहते हैं आरके सिंह साहब। लेकिन गरिमा जी, बस मैं 37 सेकंड और लूंगा, नॉट मोर देन 37। अब मसला ये आता है कि क्या बिना आर्टिकल 200 को अमेंड किए हुए, बिकॉज इट्स एन आर्टिकल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, राइट, इट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, तो बिना आर्टिकल को आप अमेंड किए हुए क्या जुडिशियल ऑर्डर से एक लेजिस्लेटिव इंटेंट आर्टिकल में डाल सकते हैं? इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मसले आए थे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये सजेस्ट करा था कि भाई ऐसा ऐसा चीज है, आप एक पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन करके इस एक्ट को थोड़ा सा बदल दीजिए। यहाँ पे तो जज साहब ने एकदम आउटराइटली पार्लियामेंट का रोल एज्यूम कर दिया। नहीं, लेकिन उसको आरके सिंह, ठीक है ये जो, लेकिन उसको न्यूक्लियर मिसाइल कह देना, अगर ये 142 जिसका इस्तेमाल हुआ, अगर ये इस्तेमाल ना होता तो चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन जिस धांधली के साथ हो रहा था, हो गया होता। मैं आपकी सब बात का इकबाल करता हूँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली योर कंसर्न इज एब्सोल्युटली वैलिड दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड एंड वी ऑल हैव कंसर्न। मैं बार बार कह रहा हूँ, धनखड़ साहब का अंदाज हो सकता है कि तरीका सही ना हो, या वर्ड का चॉइस सही ना हो। धनखड़ साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आत्मा को सूट नहीं करता है। लेकिन संस्थाओं का टकराहट जो है ना गरिमा जी, वो एक जागृत जमहूरियत का उन्वा होता है। नहीं तो ये गलत भी दिशा देने की कोशिश आरके सिंह की जा रही है क्या? मेरे पास एक और जो मेरे दिमाग में, जहन में सवाल चल रहा है वो ये कि अगर माननीय उपराष्ट्रपति ये बात कहते हैं कि भाई ये तो सड़े हुए कीड़ों की बोतल है, क्लींजिंग होनी चाहिए, तो क्लींजिंग के लिए तो एब्सोल्युटली पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है भाई। जैसा मैंने कहा, लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, संसद में, राज्यसभा में 50 के हस्ताक्षर के बाद बाकायदा लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन कमेटी बना देंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी, संसद में बहस होगी, तय हो जाएगा कौन करप्ट है कौन नॉन करप्ट है। गरिमा जी, मैं बस इसके बारे में यही बोल सकता हूं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह भाषाई दरिद्रता का स्वर्णिम काल। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, भाषाई तौर पे दरिद्रता इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग जैसे लोग जो लॉ में हैं, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, हमारे स्टीम सीनियर भी हैं, हम लोगों को बस यही सिखाया है कि भाषा में एक संवेदना होनी चाहिए, एक मरहम होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जब इस टाइप की भाषाएं इस्तेमाल करते हैं तो तकलीफ होती है मुझे इस बात से के माथे पर। भाई सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस हैं, कॉलेजियम में जो बैठते हैं इंक्लूडिंग सीजेआई, 5 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठते हैं कॉलेजियम में इंक्लूडिंग सीजेआई, सारी हाई कोर्ट्स के जजेस, चीफ जस्टिसेस, ये तो सबके माथे पर एक बड़ा करारा धब्बा है जिस पर मैं आप सब विश्वास करते हैं।
नहीं, धनखड़ साहब का ये बयान देना और बार बार बयान देना, ये कहीं ना कहीं पेरियनली इस बात से वो एडिक्टेड होते जा रहे हैं और आउट ऑफ कफ रिमार्क्स दे रहे हैं जो उनसे बचना चाहिए। ये भी खुद भी उसी इंस्टीट्यूशन के पैदाइश हैं, एक बात बोलना नहीं चाहिए। आज के डेट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो भी शोहरत है वो इसलिए है कि वो एक बहुत तेज तर्रार वकील रहे थे। हम जिस इंस्टीट्यूशन जो हमको पैदा करता है, कल को फर्ज की जाए हम एडवोकेट हैं, कल को हम एक्टर बन जाए, तो क्या हम उस इंस्टीट्यूशन को भूल जाएंगे? क्या उस इंस्टीट्यूशन के प्रति ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगेंगे? ये बिट्रेयल इंस्टीट्यूशन के साथ, और ये बिट्रेयल नहीं होना चाहिए। और